अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद ही कर सकता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अगर आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट के इस क्रैश में सरवाइव कर गए हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिनके लॉसेस हुए हैं, जो जो लोग लिक्विडेट हुए हैं, उन सब से हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ इस ड्रॉप से लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग की दुनिया में दोबारा से वापस आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पिछली वीडियोस में मैंने क्या बताया आपको और अब सिचुएशन कैसी है। और लास्ट स्पोर्ट अप ट्रेंड की जो है यही रहेगी है 50K की एरिया। उसके बाद हमारे पास 49 48 सॉरी 48 और 47 की रेंजेस हैं। और अगर हमारी वीकली क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है 50K के एरिया से तो फिर एक टेंशन वाली बात है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो वीकली क्लोजिंग है वो इस 50K से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो बाकी पुल बैक के लिए अभी इतना वॉल्यूम नहीं है इसको कि यहाँ से ही वापस चला जाए। मेरे ख्याल से ये एरिया इसका दोबारा से रेजिस्टेंस बनेगी और फिर जैसे हमने पिछला देखा था। तो ये तो वक्त के साथ देखेंगे, लेकिन अगर अब पीछे नीचे के लेवल निकालें हम तो वो ये वाला एरिया बन रहा है 51 से 50K का एरिया। तो इसको यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ से बाउंस करके दोबारा वापसी का सफर स्टार्ट करना चाहिए। तो ये देखते हैं कि जब यहाँ पे आता है तब मार्केट की पोजीशन क्या होगी, लोगों में कितना डर होगा, क्या पैनिक सेलिंग होगी, शॉर्ट्स की रेशो क्या होगी, लॉन्ग की रेशो क्या होगी। ये तो इस एरिया में पहुंचने के बाद डिसाइड करेंगे कि इस एरिया के बाद की सिचुएशन क्या होती है। क्या ये यहाँ से मजीद बाउंस करके ऊपर का सफर दोबारा जारी रखता है और न्यू एटीएच के लिए 72K की तरफ जाता है, या फिर यहीं से ही ड्रॉप कर जाता है और नीचे 40s के एरिया में हमें नेक्स्ट प्राइस देखने को मिल सकती है, करीब बन रही है। लेकिन वहां तक जाने के लिए भी इतना फ्यूल नहीं है बीटीसी के पास। और मैं समझ रहा हूँ कि अभी हमारी ब्रेक जो है, एक बाउंस तो 53,900 या ये इस एरिया से आएगा, 53,394 और 54 इस एरिया से एक दफ़ा तो इसका बाउंस लाजमी आएगा। लेकिन यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ इसने जाना तो है। अब देखना यह है कि इस एरिया को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता, क्योंकि ये एरिया फिर इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी जो अभी इसकी सपोर्ट बनी हुई है। तो पहले तो इसको ये एरिया तोड़ना होगा मज़ीद ऊपर जाने के लिए, फिर उसके बाद 59 60। और ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका था कि हमने काफ़ी अरसा 50 से 60 के दरमियान ट्रेड करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे पास लास्ट एरिया है 53 का और 54 का, जो मेजर सपोर्ट है हमारी ऊपर जाने के लिए। इसके बाद 50K है जी, 50.4K। और यहाँ पे आके देखते हैं हालात क्या होते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा उसके बाद पैनिक सेलिंग कितनी होती है, इस जगह से बाउंस आता है या नहीं आता, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ के साथ। लेकिन 50K अब मुझे लग रहा है कि हम करीब हैं 50K के। तो बीटीसी जब तक इस पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है तब तक हम बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं। 50K से अगर बाउंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50K के बाद जो नीचे के लेवल्स हैं वो 40s का एरिया स्टार्ट हो जाता है और फिर वहाँ से दोबारा। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी इसमें, जिसमें मैंने कहा था कि फ्यूल नहीं है हमारे पास ऊपर जाने के लिए। और जिस तरह से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप बेरिश हैं या बेयर हुए हुए हैं, आप इसको गिराना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें इसको गौर से, जितनी दफ़ा भी ड्रॉप आया है ये और उसके बाद 53K से, जो कि मैंने वीडियो में बताया था कि बाउंस आया, उसके बाद 59K तक बीटीसी ज़रूर गया। ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद ये ऊपर नहीं, किसी ने ट्राई नहीं की, लेकिन हर दफ़ा के पंप को लोग समझ लेते थे कि अब हम जा रहे हैं 72K पे या कहीं भी, जो जो लोगों ने ज्यूम किया हुआ था। तो मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि आप ये देखें कि इस लेवल को उसने क्रॉस किया है या नहीं किया।
यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, तो किस तरह से हम ऊपर जा सकते हैं? और मेरी आदत है, जिस तरह मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लड़के हैं जो सीखते हैं या टीए कर रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि आप ट्रेंड को देखें, ट्रेंड कैसा बन रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे हम डाउन ट्रेंड पे थे। इस डाउन ट्रेंड को चेंज करने के लिए इसको एक यहाँ पे हायर हाई बनाना था। अगर उसमें बनाने में कामयाब हो जाता तो हम कहते कि अब ये हमारा बॉटम है और यहाँ से हमारा ये हायर हाई बन चुका है, अब ऊपर जा रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं हो सका, ये विक्स ही आती रह गई। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप नोट करें तो ये हमारा लास्ट टाइम ये आया है 16 नवंबर को इस रेंज में 58 से नीचे। बीटीसी 16 नवंबर को, 17 को, 18 को हमारी ये इस यानी कि 16 तारीख की आप ले लें कि 58 के करीब, और इस रेंज में 58 18 नवंबर को हमारी इसने ये वाली रेंज टेस्ट की है। उसके बाद आप सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ चार्ट खोलें और आप इसको जूम आउट करके देखें। चार्ट आपको खुद बताते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। 18 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक, 18 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक बीटीसी हमारी इसी रेंज में ही घूमता रहा है। अगर आप इसके दौरान देखें, ड्रॉप आया है, नीचे गया, फिर उसके बाद पंप आया है, लेकिन अगर आप यहां से भी अंदाज़ा लगा लें, इस जगह से 28 नवंबर से ही अगर आप ले लें, तो 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये कोशिश करता रहा ऊपर जाने की, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया। और मैंने अपने लाइव में भी बताया था, जो हमारे ग्रुप का गूगल मीट सेशन होता है या लाइव होता है, कि ये जो सीएमई गैप आया, लोग कह रहे हैं इसको फिल करके ऊपर जाएगा, तो मैं उनको यही समझा रहा था कि ये ग्रुप इस गैप को फिल करने के बाद ये ऊपर नहीं जा सकता, किसी सूरत ऊपर नहीं जा सकता। जो जो रेजिस्टेंस, जो जो स्पोर्ट्स तोड़ के आ रहा है, वो अब रेजिस्टेंस बन चुकी हैं। इसकी सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और कुछ जो फॉलोअर्स और लिसनर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि आप यहाँ तक ले आए, उसके बाद हम ऊपर नहीं जाने देंगे। उसकी वजह यही है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी मेरी नज़र थी, छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं देख रहा था, सीएमई गैप पे भी नज़र थी। सीएमई गैप फिल होने का चांस सिर्फ यही था कि इसको यहाँ तक 60-70% गैप को फिल करते और वापस ऊपर ले जाते। बहुत सारे गैप्स हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक बीटीसी की प्राइस ने रिएक्ट किया, जिसकी वजह से उसके बाद इसका ड्रॉप आया और 57 के पास, 51 के पास, हाँ यहाँ पे आते हैं। 51 के बाद ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी काफ़ी पुरानी, इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी प्राइस जब भी आई है, इसने, इस ट्रेंड लाइन ने इसको रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से हम अप ट्रेंड में स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से हमारा बुलिश सिनेरियो स्टार्ट हुआ है जब एटीएच के लिए जा रहे थे। एक चीज़ ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया, ऊपर गया, जब तक इसको क्रॉस किया ऊपर ही था। यहाँ से ये दोबारा वापस आया, इस पैरेलल चैनल के सेंटर ने इसको थोड़ी सी सपोर्ट दी। उसके बाद 51 पे 51 के ऊपर इसको छोटी सी बाउंस मिला या सपोर्ट मिली, जिसको आप कह सकते हैं। तो सब ने कहा कि अब शायद 51 के आ गया तो ऊपर का सफ़र है, जिसके ऊपर मैंने सबको रोका, मना किया कि आपने क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग हमारी जो ये 0.38 का जो लेवल बन रहा था फिब का, उससे ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 53-54 से ऊपर होनी चाहिए। तो उस सीन में हम कुछ सेफ हैं कि हमारा हो जाएगा कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और उसी पॉइंट से क्लोजिंग के बाद डेली के ऊपर देखें तो क्लोजिंग के बाद वहीं से हमारा ड्रॉप आया, जो कि 50 के भी इसको सरवाइव नहीं कर सका। और ये भी आपको वीडियो में बताया था कि, और कुछ अगर अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो बेशक जाते हुए मैंने बोला था जब प्राइस इसकी ऊपर जा रही थी। क्योंकि देखें, मैं यही बात आपको समझाता हूँ कि जब इस तरह से कैंडल्स बनती हैं, इस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम एरिया नहीं होता, तो वो बहुत डेंजरस कैंडल्स होती हैं। यानी कि
स्टेप वाइज या थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा ड्रॉप थोड़ा अप, इस तरीके से बीटीसी जाता रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय एक ही पंप के अंदर या बड़ी कैंडल्स के अंदर इसके जाने के। अब जिस तरह से प्राइस इसकी ऊपर गई थी देखें, सेम वैसे ही उसी तरीके से नीचे आई है। तो ये डेंजरस होता है, इस चीज़ को जहन में रखें कि बड़ी कैंडल बन रही है 5-5 हज़ार की, 4-4 हज़ार की, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये वापसी भी इसी तरीके से आएगी। चलें अब आते हैं नेक्स्ट मूव हमारी क्या होनी चाहिए बीटीसी की। तो अगर 50 के ऊपर, मैं आपको कह रहा हूँ 47 48 का एरिया ये है, 46 से 48 का एरिया, 47 48 का मैं अगर आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब भी प्राइस आपकी रेंज पे आए बीटीसी के प्लान के मुताबिक, आप उसको लाजमी थोड़ा नीचे देखें, 5 हज़ार 6 हज़ार नीचे तक प्लान करके रखें कि इन केस ये सरवाइव नहीं हो सकता है, ये पॉइंट मेरा लेवल टूट जाता है, तो मेरे पास सेकंड एंट्री का क्या ऑप्शन होगा। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपने जहन में ज़रूर रखना है कि इन केस प्राइस आपके अगेंस्ट चली जाती है, और जिस तरह से अभी ये मार्केट में ड्रॉप आया है, तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से रिस्क मैनेज करेंगे। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है 59 60 के बाद, अब मुझे बताएं कि ये 60 पे कब जाएगा, तो दोबारा वो अपनी ट्रेड से आउट होंगे, सेफली निकल सकेंगे। तो ट्रेंड को देखते हुए भाई थोड़ा वेट करें। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि बीटीसी आया है 40,000 पे, हम इसमें इंटर हो जाएं, ऑल इन कर लें, हम इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो सारा कर दें। सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि इस तरह के ड्रॉप के बाद आप बिल्कुल रुक जाएं। अगर आपने किसी से असिस्टेड ट्रेड लेनी है, किसी से पूछ के चलना है, आपको खुद नहीं मालूम कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आप रुक जाएं, डेली की कैंडल निकालें और देखें कि सिनेरियो क्या चल रहा है। अभी आप पिछले हमारे एटीएच वाले फॉल के ऊपर अगर आए, ड्रॉप के ऊपर आए, देखें एग्जैक्टली वही काम हुआ। इसने विक बनाई, बॉडी यहाँ पे, वॉल्यूम की बॉडी जो है ना इसकी यहाँ पे बनी, अगला दिन हमारा थोड़ा सा ग्रीन हुआ और उसके बाद रेड हो गया, ड्रॉप होते 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 नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा 53 का 52 का ड्रॉप था, यहाँ से आई, नीचे बॉडी बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, और उसके बाद थोड़ी सी साइडवेज होने के बाद ड्रॉप आ गया। तो आप पहले वेट करें, जल्दबाजी में इस तरह से ऑल इन ना हो जाए कि उसके बाद अगर प्राइस आपकी प्लान के मुताबिक काम नहीं करती, अगेंस्ट चली जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही इसको, अब यहाँ से बिल्कुल ही उठा के ऊपर ले जाएंगे और आप रातों रात ये वाली जो आपकी यहाँ जिस इस प्राइस पे जो आपको कॉइन्स मिल रहे थे या जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगी। दोबारा मैक्सिमम कितनी, मेरा है कि मैक्सिमम कितनी महंगी हो जाएंगी, वो कॉइन्स के रेट्स कितने ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक मार्केट का फेयर ग्रेड देखें, लोगों ने अपने ऑर्डर्स उठा लिए हैं। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लेवल पे आया, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ये जैसे आया ना यहाँ से वैसे ही ऊपर जाता, ज़बरदस्त बाउंस आता। बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बताता हूँ। इसकी रिकवरी ये इस तरह से होनी चाहिए थी कि यहाँ से आया और उसके बाद यहाँ से स्पीड में निकल गया, 50 से ऊपर आके साइडवेज हो गया, हमें कंफर्म हो गया अब हम दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से बीटीसी ने नहीं किया। वो जो सडन रिस्पॉन्स आता है जब ऑर्डर फिल्ड होते हैं, जब लोग बाई करते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करें, देखें क्या पोजीशन है। अभी बीटीसी छोटे टाइम फ्रेम पे मैं पहले आपको बता देता हूँ। अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप बीटीसी पे नज़र डालें, तो उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ऊपर की रेंज जो है, ऊपर की जो रेजिस्टेंस है, जो पहले सपोर्ट थी, सिंपल सी बात है, वो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसको 50,000 क्रॉस करना है ऊपर जाने के लिए, मज़ीद दोबारा इसको क्लेम करने के लिए, जो कि अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी, सॉरी इंग्लिश ख़राब है मेरी, गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसकी वजह से ये प्राइस इसको ऊपर नहीं लेके जा रही, दोबारा आ रही है।
और मैं समझता हूं कि ऊपर जाने की बजाय मजीद नीचे जाने के चांस ज्यादा है। उसकी रीजन यही है कि अभी तक बायर नहीं आ रहे, अभी तक मेगा पंप नहीं आ रहा, अभी तक कोई इस तरह से वॉलिटिलिटी नहीं आई कि हम डेंजर जोन से निकल के सेफ जोन में आ गए हों। आप ये देख लें ड्रॉप कितने बजे आया है और उसके बाद से कितनी देर हो गई है, अभी तक प्राइस को जहां पहुंचना चाहिए था वहां पे नहीं पहुंची। हो सकता है थोड़ी देर में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट इसका बीटीसी की रेंज नीचे की जो लग रही है, मुझे नीचे का जो एरिया लग रहा है जिसमें वॉल्यूम भी है जहां से परचेजिंग हो सकती है, वो 38 टू 36 का है, 38 के और 36 के, ये जोन है। इस जोन से इसको दोबारा से बाउंस करना चाहिए। और आज वीकेंड है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मज़ीद होगी और उसके बाद मंडे को देखते हैं कि ये दोबारा 42 और 41 को टेस्ट करने आता है, मंडे को या ट्यूसडे को। उम्मीद है मुझे मंडे ट्यूसडे तक इसी हफ्ते में इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। और मेन जो हमारा एरिया बन रहा है वो एक बाउंस हमारा पहला 39,300 इस एरिया से आना चाहिए। दूसरा जो इसकी वॉल्यूम बेस्ड, सॉरी, मेन बाउंस जो मुझे लग रहा है इसका, वो इसका इससे नीचे के इन केस के अगर ये मज़ीद ड्रॉप करता है अगली कैंडल ग्रीन बनाने के बाद, हमारी ये 50 के से रिजेक्शन मिलती है इसको, या 49 48 के से इसको रिजेक्शन मिलती है, ये नीचे आता है। तो इस सीन में हमारे पास नीचे का जो लेवल है वो 39,350 और 36,38 है। ये यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ से आपको बाउंस मिल सकता है। और अभी चूंकि क्लोजिंग नहीं हुई हमारी, ये भी डिपेंड करता है हमारी कितनी बेरिश क्लोजिंग होगी और उसके बाद हमारा गैप क्या बनेगा। इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए मंडे को हम फैसला कर सकते हैं कि मार्केट अभी किधर जा रही है। तो अभी जल्दबाजी ना करें किसी किस्म की। जो लोग कुछ समझते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग प्लान है, जो टी है, जिनको आता है, जिनको मालूम है कि मार्केट के हिसाब से मैंने कैसे एग्जिट करना है, उन्होंने इससे फ़ायदा उठा के इसमें कर ली होगी परचेजिंग, या जो जो चीज़ें उन्होंने अपनी जहाँ से बाई करना था वो भी कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उनके लिए ये मैं बता देता हूँ कि ये अभी हमारी मेन रेजिस्टेंस है 50K की, यहाँ से हमें ऊपर क्रॉस करना है ताकि दोबारा हम उस रेंज में आ सकें और फिर उसके बाद दूसरा सफ़र हम ये वाला ऊपर का स्टार्ट कर सकें। लेकिन लोगों की अभी मार्केट में ध्यान नहीं है, एतबार नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस को वो रिएक्शन नहीं मिल रहा जो हम चाहते थे कि फ़ौरन से वापस ऊपर जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए नीचे के लेवल्स को जहन में रखना है आपने कि ये हमारे पास अगर ये ब्रेक होता है, ये एरिया दोबारा से एक ग्रीन बनाने के बाद, दूसरी ग्रीन बनाने के बाद, तीसरा अगर ड्रॉप भी आता है, तो उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो 36-38 का होना चाहिए। ये इस पे हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि इस एरिया से हम दोबारा से बाउंस कर सकते हैं। तो बाकी आपका बीटीसी से हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर लिखें। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सपोर्ट बता दी है कि अभी हमारे पास 46 की छोटी सी सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है, ये टूट भी सकती है, इसके छोटे टाइम फ्रेम पे है। तो स्कैल्प जोन हमारा जो है वो यही बन रहा है 46 से 50,000 का, ये एरिया बन रहा है। लेकिन अभी बेहतर है, जिस तरह से मैं कहता होता हूँ, वीकेंड में अवॉइड किया करें ट्रेडिंग से। और कल भी मैंने आपको बताया, जिन जिन ने लाइव सेशन हमारा अटेंड किया उनको मालूम पड़ गया होगा कि वॉलेटिलिटी होने वाली है। और जो लेट तक सुनते हैं, जो बैठते हैं, जो पूछते हैं, उनको तकरीबन सबको मालूम होगा कि हमने ये वाले लेवल्स पहले से आपको बताए हुए थे। तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ ज़रूर था, क्योंकि मैं सोया हुआ था जब ये ड्रॉप आया है। अमूमन मेरे मोबाइल पे प्राइस अलार्म लगे हुए होते हैं, लेकिन आज मैं मोबाइल भी ऑफ करके सोया था, तो और क्लोजिंग से पहले सो गया था। ये पहली दफ़ा हुआ मेरे साथ, नहीं तो जब से मैं बीटीसी और क्रिप्टो में आया हूँ तब से अब तक क्लोजिंग करवा के ही हमेशा मैं सोता होता हूँ। लेकिन ये कल पहली दफ़ा क्लोजिंग से पहले सोया हूँ, तो और उसके बाद ये ड्रॉप आ गया। तो इसलिए अपनी ट्रेड्स को सिक्योर करें, नीचे के लेवल्स पे भी ध्यान दिया करें। हर वक्त प्राइस ने ऊपर नहीं जाना होता, नीचे भी आना होता है। जब बुलिश सिनेरियो होगा, बुलिश होंगे, तब हम भी बुलिश हो जाएंगे।
अभी आप वेट करें हमारी वीकली क्लोजिंग का, कि हमारी वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होती है, 50 से ऊपर होती है, 50 से नीचे होती है, 48 से नीचे होती है। उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर सकेंगे कि मज़ीद अभी क्या सिनेरियो है। मुझे जो लग रहा है जो दूसरा सिनेरियो है वो 36 38 का, इसलिए मैंने आपसे लेवल शेयर कर दिया है। और 50 के सबको पता है, जो जो दोस्त हैं, बाप हैं, या जो जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो सीखते हैं मुझसे, उनको मालूम है कि हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ है। ये सारी रेजिस्टेंस जिनको हम तोड़ के आए हैं, स्पोर्ट जो है वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अपना ध्यान रखें, बेहतर है अवॉइड करें, फ्यूचर से अवॉइड करें, ट्रेडिंग ना करें। वीकेंड के बाद ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर होने दें, तो इंशाल्लाह आपके साथ हैं। किसी मसले परेशानी की सूरत में आप ग्रुप के अंदर पूछें, और उसके बाद सीखें, सबसे पहले सीखें, और ख़ुद सीख के आप क्रिप्टो के अंदर आएँ, ट्रेडिंग के अंदर आएँ। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट होगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अब रेगुलर वीडियोस डाल सकूं आपके साथ।